नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। स्पेन के प्रधानमंत्री पिछले 6 महीनों में दुनिया में रीढ़ की हड्डी अगर सीधी होने को लेकर चर्चा हुई है, साहस को लेकर के चर्चा हुई है, तो सबसे ज्यादा चर्चा स्पेन के प्रधानमंत्री को हुई है। लड़ाई तो इजराइल और अमेरिका ने मिलकर ईरान से लड़ी, लेकिन ईरान के शासन के समानांतर या उससे ज्यादा अगर किसी के साहस को वैलिडिटी मिली है, मुहर लगी है किसी के साहस पर, तो स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज की। और पेड्रो सांचेज को देखने के बाद जब जब मैं उनके वीडियोस देखता हूं सांचेज के, तो पता नहीं एक आंख में जैसे ही उनकी फोटो आती है, दूसरे में हमको मोदी जी की फोटो दिखने लगती है। मैं सोचता हूं स्पेन जैसा देश, छोटा सा देश है, संपन्न है, विकसित देश है, लोग वहां के खुशहाल, हमारा 143 करोड़ का विश्व गुरु है। हमको क्या सांचेज नहीं मिल सकता? कोई पेड्रो सांचेज नहीं मिल सकता क्या? जरूरी नहीं कि उसी को लाना है, मतलब वैसा कोई हमें नहीं मिल सकता क्या? कमी किसमें है? मोदी में, पेड्रो सांचेज में, हम में है कि हम पेड्रो सांचेज नहीं खोज रहे, हम नरेंद्र मोदी खोज रहे, जिसका सुबह दोपहर शाम कब सरेंडर है पता ही नहीं चलता है। ट्रंप जिसकी आदत पड़ चुकी है बदतमीजी की, सेखी बघालने की, अपमानित करने की, धमकी देने की, वो फिर दे रहा था धमकी, फिर बदतमीजी कर रहा था। लेकिन कई बार होता है ना मिस्टेक, उससे मिस्टेक हो गया, वो समझ नहीं पाया कि मैं सांचेज से बदतमीजी कर रहा हूं या किसी और साहेब से 56 इंच वाले। कैमरे पर पेड्रो सांचेज ने ट्रंप नहीं, पूरे अमेरिका को नंगा कर दिया। 23 साल पुराना सच जिसकी हम कई बार चर्चा करते हैं, लेकिन कोई भी अमेरिका का दोस्त इस सच को एक्सेप्ट नहीं करता। हम तो कई बार चर्चा कर चुके हैं, लेकिन अमेरिकी कोई दोस्त अमेरिका का ये नहीं बोलता है। ग्लोबल फोरम में बोल दिया सांचेज ने, और अमेरिका को मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। अब तो मिडिल ईस्ट के ही देशों में अगर आमने सामने बैठे और साहस से सवाल जवाब हो तो गर्दन नीचे करनी पड़ेगी डोनाल्ड ट्रंप। वो सच बताया। जरा एक बार पेड्रो सांचेज की तरफ देखिएगा साहब मोदी जी। ये डोनाल्ड ट्रंप, बहुत लोग कहते हैं कि बहुत ज्यादा शक्तिशाली, ताकतवर और सनकी है। मैंने कई बार कहा है, हेमंत भाई को ले आइए स्क्रीन पर, जोड़ लीजिए, जब तुरंत ही उन्हीं का मैं नाम ही लेने जा रहा था, ले आइए। स्वागत है हेमंत भाई। कई बार हम कार्यक्रम में हेमंत भाई के साथ ही बोलते हैं कि लोग कहते हैं बहुत सनकी है, बहुत सनकी पागल है। मैं हमेशा कहता हूँ सनकी नहीं है, काय, डरपोक और जाहिल है। ये सनकी उनकी नहीं है। ये क्या होता है, कई बार आदमी बना देता है बहुत सनकी, बहुत सनकी, बहुत सनकी। हमारे यहाँ साहेब को बचाने के चक्कर में और सनकी वाले नैरेटिव को मजबूत कर दिया जाता है। सनकी नहीं। एग्जाम्पल्स बता देते हैं। सिरिल रामफोसा, साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति, अमेरिका गए थे, उनसे उलझने की कोशिश किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सिरिल रामफोसा ने इसको वहीं आईना दिखा दिया, ये बगले झांकने लगा। इसके व्हाइट हाउस में घुस करके भले बिना खाना खाए लौटा, लेकिन जेलेंस्की ने इसको भरपेट खिला दिया था। खुद बिना खाना खाए लौट आया था, लेकिन इसको खूब भरपेट खिलाया था, यहां तक इसके भर गया था। कई दिन तक ये खाना नहीं खाया। उसके बाद इसके बगल में बैठ करके फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो ने, इमैनुअल मैक्रो ने इसके बगल में बैठ करके कहा कि आप झूठ बोल रहे हैं। इसको झूठा साबित कर दिया था। इसके बगल में बैठ करके ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने इसको उसी अंदाज में जवाब दिया। जो इसके बगल में नहीं थे, कोलंबिया और चिली जैसे देशों के राष्ट्रपति, उन्होंने अपने अपने देशों से इसको संदेश दे दिया था। ग्रीनलैंड ने इसके मुंह पर थप्पड़ मारा था। कितने एग्जाम्पल बताऊं, मतलब जुबान पर किसके लिए? हमें नहीं जाना है पढ़ने के लिए, हम लोग दिन भर पढ़ते हैं। इन गोदियों जैसे पार्ले बिस्कुट का इंतजार नहीं करते। और लेटेस्ट एग्जाम्पल दूंगा इस खबर को दिखाने के पहले आपको, वीडियो और ट्वीट। लेटेस्ट, डियर फ्रेंड मेलोनी, मेलोनी से उलझा था ना, मेलोनी से उलझा, बेइज्जत हुआ, मतलब
कहते ना कि धन धर्म सब गवाना, बेइज्जत हुआ, बेइज्जत पूरी दुनिया में हुआ, और फिर इटली आकर के मिमियाया भी। देखो क्या आप हेमंत भाई कैसे मिमियाया था, पत्नी भी इसकी बोल रही थी कि बने बहुत अच्छे, मेलानिया, ये दोनों मिमियाए। बेइज्जत ये हुआ, पत्नी को भी साथ में मिमियाने ने मजबूर किया। पूरी दुनिया में इकलौता एक आदमी है, इसकी सनक को एक ही आदमी हवा देता है, वो हमारा 56 इंच इकलौता आदमी है। नरक का द्वार बता दो, डेट बता दो, डर्टी लिस्ट में डाल दो, जो मन करे टैरिफ की धमकी दे दो, तेल रोक दो, पानी रोक दो, गाना रोक दो, खाना रोक दो, युद्ध रोक दो, मुंह बंद, मुंह बंद। डंका बज रहा है भाई, मुंह बंद, इकलौता। अब इतना इसलिए मैंने इतना सारा बताया, ये सारे फैक्ट थे और कुछ भी आज भूमिका नहीं, सब एक एक फैक्ट की बात किया हूं ताकि आगे हेमंत भाई इस खबर को विस्तार इसको पूरा दें। अब राइटर्स का मैं ट्वीट पहले लाता हूं, राइटर्स का ट्वीट लाइए। प्रेसिडेंट ट्रंप ऑर्डर्ड एन इमीडिएट halt to all trade with NATO ally Spain, escalating tensions over defense spending and the Iran war. Here is some of the numbers behind their trading relationship. इसके बाद वीडियो हम नहीं चलाएंगे, वो नीचे वीडियो राइटर्स का था, लेकिन वीडियो नहीं चलाएंगे, वीडियो वॉइस ओवर उस सब पे था, तो उसमें तमाम दिक्कत होती है। अब इस ट्वीट का मतलब क्या कि तत्काल प्रभाव से, लाइए ट्वीट स्क्रीन पर रख दीजिए एक बार, दर्शक देख भी ले। तत्काल प्रभाव से डोनाल्ड ट्रंप ने आदेश दिया नाटो अलाई स्पेन के साथ सारे व्यापार रोक देने के लिए। स्पेन भी नाटो का हिस्सा है और नाटो का हिस्सा अमेरिका भी है। इसे, इस पूरे जो नाटो और अमेरिका को आप मित्र धुरी भी कह सकते हैं, ये दुनिया में मित्र धुरी कहे जाता है, मित्र राष्ट्र, यानी अपनी ही धुरी के एक देश के खिलाफ इसने ये किया। ये क्यों किया अभी आगे चर्चा में आ जाएगा। अब आगे जरा चलिए, इसका जवाब देखिएगा। ये जो ट्वीट मैंने दिखाया ये 2 दिन पुराना था, इसका जवाब ताजा है, इसीलिए मैंने इसको पहले दिखाया। लाइए जरा ट्वीट, लाइए ट्वीट लाइए। जैक्सन हिंकले, ये जियो पॉलिटिक्स पर सबसे, मतलब मुझे लगता है सबसे पैनी नजर अगर किसी की ग्लोबल लेवल पर है तो इस शख्स की है, हिंकले। स्पेनिश प्राइम मिनिस्टर पेड्रो सांचेज टू डोनाल्ड ट्रंप। स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज ने ट्रंप, सीधा जो ट्रंप को बोला, छोटा हिस्सा है कोट एंड कोट, 23 years ago the US dragged us into Iraq war over claims of weapons of mass destruction। सामूहिक जनसंहार के हथियार इराक के पास हैं, ये दावा करके 23 साल पहले अमेरिका ने हमें इराक के साथ युद्ध में खींच लिया था। नन वेयर फाउंड, कुछ भी नहीं मिला। यू कांट फूल अस ट्वाइस, तुम हमें 2 बार मतलब फिर से दोबारा मूर्ख नहीं बना सकते, दोबारा नहीं बना सकते। ये देखिए, इसमें कहने के लिए बहुत सिंपल 3 लाइनें हैं, लेकिन अगर जियो पॉलिटिक्स को और इन सब चीजों पे जो लोग नजर रखते होंगे, इन 3 लाइनों में कहते ना कि तीनों लोग नजर आ जाए, वो थप्पड़ मारा है। आगे वीडियो चला दीजिए, वीडियो हालांकि स्पेनिश में होगा लेकिन चला दीजिए। Hace 23 años, otra administración estadounidense nos arrastró a una guerra en Oriente Medio. Una guerra que, en teoría, se dijo entonces, se hacía para eliminar las armas de destrucción masiva de Saddam Hussein, llevar la democracia y garantizar la seguridad global. Pero que, en realidad, visto en perspectiva... हेमंत भाई, बस इसमें इतने कंटेंट था। आगे आप बताइए जरा, ये दुनिया में पेड्रो सांचेज जैसे लोग अगर हैं, भारत में मैं तो अपने संदर्भ में देखता हूँ, हमें क्यों कोई पेड्रो सांचेज नहीं मिलता? कमी तो हमारी है। आशीष भाई नमस्कार, आपको सारे दर्शक साथियों को भी। एक अंग्रेजी कहावत है, यू डिजर्व द पीपल, यू रिसीव द गवर्नेंस दैट यू डिजर्व। तो आपको मुबारक, भक्तों को मुबारक। सारा वो मूल मुद्दे पे आते हैं। पेड्रो सांचेज ने कहा क्या, कोट एंड कोट, स्पेनिश भाषा थी, उसको मैंने ट्रांसलेट किया है इंग्लिश और इंग्लिश के बाद फिर हिंदी में। वो कह रहे हैं कोट एंड कोट, 23 साल पहले आपने हमें युद्ध में ये कहकर खींच लिया था कि इराक के पास मानव के लिए विनाशकारी हथियार हैं, मगर ये झूठ था।
हम दूसरी बार आपके झूठ में नहीं फंसेंगे। मुंह पे, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं। और ये विवाद सारा क्या आशीष भाई, आपको पता है अभी अंकारा के अंदर 2 दिन की नाटो की मीटिंग थी, समिट वहां पर समिट था, तो वहां पर ट्रंप ने जो उसकी जो स्टाइल स्टेटमेंट है वो उसने बदतमीजी की स्पेन के साथ नाम लेकर के की। ट्रंप ने क्या कहा, उसने कहा कि स्पेन का रक्षा खर्च जो है ईरान और जो उसकी ईरान नीति है उसको लेकर के मुझे घोर आपत्ति है। स्पेन एक बकवास देश है और हम उसके साथ किसी भी तरीके का कोई व्यापार नहीं करना चाहते। और उसने तुर्की में जो है वहां पर जो मीटिंग हो रही थी उसमें ठीक अपने जो ट्रेजरी सेक्रेटरी है स्कॉट बेसेंट, उसको वहीं से ही ऑर्डर कर दिया कि स्पेन के साथ सभी तरह के व्यापार और संबंध तुरंत खत्म कर दिए जाए। उसका जवाब ये दिया इन्होंने। ट्रंप की चिढ़ क्या है वो मैं बता दूं दर्शकों को। पूरे यूरोप की रक्षा की जिम्मेदारी नाटो अलायंस के तौर पर अमेरिका उठाता है। और ट्रंप अपने पिछले कार्यकाल में भी, इस कार्यकाल में भी ये कहते हैं कि जितने भी नाटो के देश हैं वो सारे अपने जीडीपी का 5% इस सुरक्षा खर्च के तौर पे हमें अमेरिका को भुगतान करें। उनका ये कहना था कि 2.1% स्पेन केवल देता है जीडीपी का, प्लस उसने जो ईरान पे हमला किया ना तो उसमें वो भागीदार बना और ना उसने अपने एयर बेसिस को हमें यूज करके दिया। हाँ। ये उस भाई साहब की नाराजगी थी। ट्रंप का आरोप था कि स्पेन के पास नाटो के रक्षा बजट का लक्ष्य पूरा करने की क्षमता है लेकिन वो जानबूझकर योगदान नहीं दे रहा है। स्पेन ने ईरान के खिलाफ चल रहे अमेरिकी युद्ध में शामिल होने या अमेरिकी सैनिकों को स्पेनिश सैन्य अड्डों का उपयोग करने से साफ इनकार कर दिया था। उसके बाद स्पेन के प्रधानमंत्री ने कहा कि ये जो कुछ आप कर रहे हो ये अमेरिका की घरेलू राजनीति का हिस्सा है। हमारा जो है स्पेन युद्ध के खिलाफ अपनी युद्ध नीति नहीं बदलेगा, बावजूद इसके जो भी संबंध है वो बने रहेंगे। सब स्पेन उतरा ऑफेंसिव। और आपको याद हो जिस दिन ट्रंप जब राष्ट्रपति की शपथ ले रहे थे तो हम लाइव कर रहे थे, मैं आप और भाऊ तीनों ही थे, इनॉग्रेशन लास्ट ईयर, याद हो आपको 20 जनवरी का। तो उस दिन एक चर्चा हुई थी हमारी कि ट्रंप एक बुली है और बुली को कंट्रोल करने का तरीका उससे बड़ा बुली चाहिए तो वो अपने आप पूंछ दबा लेता है। आपने कुछ राष्ट्राध्यक्षों के नाम लिए, वो बेचारे बुली नहीं, लेकिन उनके अंदर अपना राष्ट्रवाद का वो लेवल है कि जो मुंह पे ठोक के जवाब देना जानते हैं। क्यों? क्योंकि उनको अंग्रेजी भी आती है, उनको अपने अंदर भरोसा भी है और वो अमेरिका के गुलाम भी नहीं है, कंप्रोमाइज नहीं है। वो लोग जिनके आपने नाम लिए वो केवल एक पार्ट है, जो आपसे छूट गया मैं उससे अलग बता देता हूं आपको। पिछले कार्यकाल में भी कई बार अभिनंदन हुआ था भाई का, व्हाइट हाउस में भी हुआ, बाहर भी हुआ। इस कार्यकाल में सबसे ताजा घटना, सबसे पहली घटना तो हुई थी जेलेंस्की की, जिसके साथ जेडी वेंस और इन दोनों ने मिलकर के बदतमीजी की, जैसे वो चपड़ासी हुई और एंट्री करते इस बदतमीजी करनी शुरू की थी, तुम कोट पहन के क्यों नहीं आए और ये नहीं क्यों करके आए। उसमें हम बाद में आ जाए। सबसे ताजा उदाहरण जॉर्जिया मेलोनी का है जो आपने जिक्र किया। ट्रंप ने क्या बकवास की थी आपको ध्यान होगा कि मेलोनी उनके साथ फोटो खिंचवाने की भीख मांग रही थी और इसे मेलोनी ने इसे तत्काल खारिज करते हुए वीडियो पोस्ट किया और ट्रंप पर तीखा हमला बोला। क्या कहा? मेलोनी कहती है शर्म की बात है कि वह पश्चिम के दुश्मनों के खिलाफ उतना दृढ़ नहीं है जबकि सहयोगियों के साथ समझौतावादी। पहले भी पोप लियो 14वें की पर ट्रंप की आलोचना को अनएक्सेप्टेबल बता चुकी हूं। फ्रांस के जो राष्ट्रपति है मैक्रो, उनके बारे में क्या बदतमीजी की थी कि उनकी अपनी पत्नी से बन नहीं रही, पत्नी ने थप्पड़ मार दिया। वो सब ये राष्ट्राध्यक्षों की बात होती है। फिर मैक्रो का एक व्हाट्सएप मैसेज या जो भी मैसेज था उसको पब्लिक कर दिया। तो 2025 में ही ओवल ऑफिस के अंदर ट्रंप ने क्या कहा? ट्रंप ने कहा कि यूरोप ने यूक्रेन को सिर्फ लोन दिया है और पैसे वापस ले लेगा यूरोप। मैक्रोन ने वहीं कहा, वहीं पर कहा। हाँ। हाथ पकड़ लिया ट्रंप का, बात सोफे बैठ के बात कर रहे होते ना, हाथ पकड़ लिया। नो, he said no. In fact, to be frank, we paid 60% of the total effort. हमने खर्च का 60% दिया। We provided real money. हमने ऐसे पैसे, असली पैसे दिए, हमने कर्ज नहीं दिया। ये भाई साहब उसको लोन बता रहा था। तो ट्रंप का व्हाइट हाउस के अंदर ये करना, ट्रंप की व्यक्तिगत टिप्पणियों, जैसे उनके मैरिज पर जवाब दिखा, जब इसने कहा कि उसकी पत्नी ने थप्पड़ मार दिया और कर दिया, तो जवाब दिया उसने वहां भी, नाइदर एलिगेंट नॉर अप टू द स्टैंडर्ड। यानी कि ही स्टॉप्ड शॉर्ट ऑफ सेइंग दैट दिस कंडक्ट इज अनबिकमिंग ऑफ ए प्रेसिडेंट। केवल मैं होता तो ये लिखता, मैं होता तो यही लिखता, लेकिन चलो उन्होंने भी लिखा नॉट अप टू द स्टैंडर्ड। कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो ने
2025 में क्या किया? ट्रंप के कनाडा पर टैरिफ ट्रेड वार के जवाब में संबोधित करते हुए सीधे संबोधित कहा, और क्या कहा, शब्द सुनिएगा, वहीं पर सामने डोनाल्ड, फर्स्ट नेम डोनाल्ड, दिस इज ए वेरी डम थिंग टू डू। यह बहुत, इसकी हिंदी होती है, यह बहुत मूर्खतापूर्ण काम है डोनाल्ड। मुंह पे कहा, व्हाइट हाउस के अंदर कहा, साथ में यह भी कहा कि दो दोस्तों का लड़ना दुश्मनों को फायदा पहुंचाएगा, यानी अमेरिका और कनाडा अगर लड़ेंगे तो दुश्मनों को फायदा। छोड़ दीजिए, जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज 2026 में अभी ईरान युद्ध पर अमेरिका को ह्यूमिलिएटेड बताया, अमेरिका को अपमानित बताया, और क्या कहा जर्मनी जैसा छोटा सा देश ने कि बिना स्ट्रेटेजी के युद्ध करना गलत है, जिसे खत्म करना मुश्किल हो गया है। ट्रंप इस बात पे मुंह फुलाए घूमता रहा। आप सोचिए, ये कितने कितने देश है, और एक आप हो, पर्ची लिख के ये ले तो जाते हो। सब बता रहे हो हेमंत भाई, मैंने भी बता दिया, आपने भी, दोनों आदमी मिलकर के। और हमारे जब मोदी जी ने आधे घंटे तक फोन पर आंखें दिखाई थी लाल लाल, फोन पे कॉल पर बात करते हुए आंखें दिखाई थी, ये तो कोई नहीं कर पाया आज तक। आप फोन करके मुझे आंखें कैसे दिखा सकते हो, लेकिन मोदी जी ने फोन पर ऐसे बोलते बोलते आंखें दिखा दी, लाल आंखें। 35 मिनट तक, आपको याद नहीं है? 35 मिनट तक। उधर सोचिए, आप कमरा बंद करके डांट खा रहा था बेचारा ट्रंप। वो भी बता दो। टेलीफोन पे बातचीत में टेलीप्रॉम्प्टर लगा हुआ था क्या? मुझे नहीं पता, क्योंकि बातचीत में तो आपका नहीं पता आप क्या चर्चा कर लो, मुझे भी नहीं पता क्या, तो टेलीप्रॉम्प्टर तो काम करेगा नहीं। और 35 मिनट छोड़िए, 35 सेकंड अंग्रेजी बोल के दिखा दीजिए। चलिए 35 सेकंड बिना पर्ची के हिंदी बोल के दिखा दीजिए। लफाजी करना, डंका, वो सब नॉनसेंस करना अलग बात है। सीरियस नोट पे अगर आप बात करेंगे तो दुनिया के तमाम छोटे देशों ने ट्रंप को उसकी औकात बताई। ये मैंने आपको जितनी घटनाएं बताई, ये दूसरे कार्यकाल की बताई, पिछले कार्यकाल पर चल पड़ी। 2017 से 21 के बीच में भी ये भाई साहब राष्ट्रपति रहे। जस्टिन ट्रूडो ने, और उस समय नाटो में तब क्या बात हुई थी, ट्रंप की टैरिफ पर कड़ी बहस हुई थी। हॉट माइक पर ट्रेडू, मैक्रोन, मर्कल सब ने ट्रंप का मजाक किया था और उसको दोगला कहा था, टू फेस्ड कहा था, और ट्रंप वही था वो। एमेनुअल मैक्रोन ने नाटो G7 में ट्रंप को क्या कहा पता है आपको पब्लिकली? बी सीरियस। कभी सुना है आपने? और जब उसने हाथ पकड़ के जैसे मिलाते हैं तो उसने हाथ को जोर से दबाया, तो उस पर भी टोक दिया उसको, क्योंकि हाथ तो जोर से दबाने का मतलब समझते हैं ना आप। डिप्लोमेसी में हर जेस्चर का एक मतलब होता है। एंजेला मर्केल जो थी तब जर्मनी की चांसलर थी, थेरेसा मे, सब ने ट्रंप की नीतियों, पेरिस एग्रीमेंट, नाटो स्पेंडिंग, सब ने सार्वजनिक तौर पर असहमति जताई ट्रंप से पब्लिकली। और तमाम लीडर्स ने सीधा जवाब दिया, आंखों में आंख डाल के दिया, मुंह पे दिया। और वो जो आपने साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति का था बताया, तो उन्होंने कहा कि काश मेरे पास भी आपको देने के लिए जहाज होता। और ये बेशर्म कहता है कि काश होता। आप सोचिए, एक दूसरे देश से जहाज खरीद के ले गया अमेरिका का राष्ट्रपति, जहाज तोहफे में लेकर के, और अब उसको एयरफोर्स 1 बनाए घूम रहा है। अमेरिका कहता हम दुनिया की दादा है, उधार मांगा हुआ जहाज, अमेरिका के राष्ट्रपति का ऑफिशियल प्लेन है वो, अभी उसको रेट्रोफिट कर दिया गया है। हालांकि वो जब अभी डरा तो भाग गया, तो अंकारा में मौजूद था, आया था उससे, कतर वाले जहाज से, और जब यहाँ पे अंदर तक हिला तो कहा इसको रोको, पुराना वाला मंगाओ, तो पुराने वाले से वापस गया। खैर, मैं आखिरी सवाल पर आता हूँ। सब आप देश गिना दिए, छोड़िए सारे देश आप हटा दीजिए, सारे देशों को हटा दीजिए, डिलीट मारिए। इजराइल का बेंजामिन नेतन्याहू, जो अमेरिका अगर उसके पीछे न खड़ा हो तो हफ्ता भर दुनिया के नक्शे पर वो नहीं कायम रह पाएगा। हफ्ते भर मुश्किल हो जाएगा कि हफ्ते भर तक वो दुनिया के नक्शे पर रहे जो उसके करनी है। वो बेंजामिन नेतन्याहू ट्रंप को नहीं बख्शता है भाई। जब ट्रंप बोलता है कि तुम दुनिया में, तुमको कोई नहीं पसंद करता, तुम अलग थलग पड़ जाओगे, तो वो भी जवाब देता है, कहता है तय अमेरिका नहीं करेगा, ट्रंप नहीं करेगा तय। वो जवाब देता है। अब छोड़ दो सबको, नेतन्याहू जवाब देता है। कितनी बार अभी पिछले 15 दिन में जब से तनातनी हुआ है, इन दोनों में नोकझोंक, उधर से वो बोलता है उल्टा सीधा, तो इधर से यह भी जवाब देता है, इजराइल की तरफ से भी जवाब देता है। अकेला अब कौन बचा? अब बताओ।
नहीं, उनको तो भाषा की दिक्कत है, उनको समझ की दिक्कत है, उनको माफ कर दीजिए, उसके बारे में ज्यादा चर्चा करना ठीक नहीं है। भक्त दिल पे ले जाएंगे, खाम खा कोई इस तरीके का नुकसान हो, कोई फायदा नहीं है भक्तों का। मैं भक्तों के भी, आप गुस्सा करते हैं भक्तों पे, मैं भक्तों पे रहम खाता हूँ। आपने नेतन्याहू की बात की, आशीष भाई देखिए, नेतन्याहू क्यों जवाब दे पाता है, उसके पीछे एक कारण है। वो ट्रंप के जो दुखती रग है जीवन की, वो उसके पास है, नंबर एक, आपको पता है। दूसरा, ट्रंप का जितना एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें 60 से 70% लोग इसराइल से कंप्रोमाइज्ड है, दूसरी उसकी जो चीज। तीसरा, वो ट्रंप के आमने सामने बोलने की बजाय अपने मंत्रियों से जवाब दिलवा देता है। जब जेडी वेंस ने कहा कि आपके साथ कोई नहीं है अमेरिका को छोड़ के, वो तो 2 दिन पहले अपने एक मंत्री, खुद ही क्या, वो तो उसने खुद कहा कि भारत के 140 करोड़ लोग हमारे साथ खड़े, उनमें से 2 तो मुझे रात को घटवा दिया था हमने, हम तो 2 तो नहीं, काफी लोग ऐसे। तो भारत की भी गारंटी नेतन्याहू लिए घूम रहा है। तो उसके अंदर वो दुस्साहस कहां से आता है? उसके अंदर वो दुस्साहस आशीष भाई इसलिए आता है कि उसको पता है कि किस किस की दुख तिरक तुम्हारे पास क्या है, किस किस के तुम हमराज हो, और कौन कौन तुमसे पंगा लेना अफोर्ड नहीं कर सकता। इसलिए वो जवाब दे देता है, खुद नहीं देता, कई बार खुद इशारों में करता है, कभी अपने मंत्रियों से, कैबिनेट के साथियों से इधर उधर से जवाब दे देता है। और नेतन्याहू वास्तव में, देखिए आपने बिल्कुल ठीक कहा, 7 दिन तो आपने ज्यादा बता दिए, ज्यादा कह दिया आपने 7 दिन। अगर आमने सामने की पागे ना ईरान और वो, और अमेरिका केवल 24 घंटे ये कह दे कि नहीं हम नहीं, आउट हो जाए, तो फिर आप बैटरी लेके जाइएगा दिन में, अगर कुछ मिल जाए तो वहां पर। लेकिन जो अमेरिका ही तो सारा वेस्ट एशिया को डिस्टर्ब रखता है, ये भी तो देखना पड़ेगा आपको। और वो एक बहुत छोटा सा स्टूज है। अमेरिका की बिगड़ैल औलाद पश्चिम एशिया के अंदर कौन है? नेतन्याहू, इजराइल। जिस तरीके से गजा के अंदर कितने हजार बच्चे, अभी तो जस्टिस मुरलीधर की रिपोर्ट आ गई, यूएन की रिपोर्ट है भाई, वो कितने, मतलब 2-2 महीने के बच्चे, 5-5 दिन के बच्चे, मतलब माथे में गोली मार रहे ऊपर से। तो वो किस अमेरिका का भी बोला क्या? और जब फंस गया, ईरान के हत्थे चढ़ गया, तो क्या कहता है कि लेबनान के अंदर एक आतंकवादी को मारने के लिए 20-20 लोगों को मार रहे हो आप, बंद करो इसको। तो आपको गजा में ये बात याद नहीं आई थी? तुम्हारी इंसानियत तब कहां गई थी? तो ट्रंप और उसकी जो है ना आशीष भाई, ट्रंप और नेतन्याहू की मिली भगत पूरी दुनिया के सामने जग जाहिर है कि वो क्या करते हैं, क्या बोलते हैं, दुनिया के सामने पोस्टरिंग क्या है, रियलिटी क्या है। और अभी जब मैं और आप बात कर रहे हैं, अगले कुछ घंटों में नेतन्याहू का व्हाइट हाउस का दौरा भी फाइनल होने वाला है कि अगले हफ्ते किस दिन जाएगा वो। तो कुल मिलाकर के सारी परिस्थितियां ये हैं। जो असली मुद्दे की बात है वो केवल ये है कि जब स्पेन का राष्ट्र प्रधानमंत्री आंखों में आंख डाल करके अमेरिका को औकात दिखा सकता है, तो हमारे वाले जो महामानव हैं उनको कहां दिक्कत है, और उनको क्यों दिक्कत है? तमाम दुनिया के देशों ने जैसे ही अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया टैरिफ डील पे, सबने विड्रॉ कर लिया ना अपने आपको। केवल आप हो जो करके मानोगे, सबका भला करना है आपको। क्या कह रहा था राम माधव वहां खड़ा होकर के? कुल मिला करके बात यही है कि दुनिया में सारे राष्ट्राध्यक्ष वो सम्मान के, संप्रभुता के और राष्ट्रीय अस्मिता की कीमत पर ट्रंप के सामने घुटने नहीं टेकते हैं। इकलौते एक हमारे 56 इंची साहेब हैं जिनको सबसे मजबूत, सबसे चौड़ी छाती वाला नेता बताते हैं, हमारे देश की मीडिया बताती है पूरी दुनिया उन्हीं की तरफ देखती है, और वो नीचे देखते हैं। जब कोई बोलता है, डांटता है, तो नीचे देखते हैं। फिर वही बात आ गई शुतुरमुर्गी आसन की। हेमंत भाई, अब कुछ अगर और नहीं हो बताने के लिए तो कार्यक्रम खत्म कर लिया जाए टाइमली, जिसमें आज टाइमली हमको लगता है खत्म कर सकते हैं। हाँ बोलिए। नहीं आशीष भाई, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि हमारे जो महामानव हैं उनको केवल ये सोचना चाहिए कि अब सारी दुनिया के सामने समझ में आ रहा है, अब तो कम से कम सीना तान के आ जाओ। 12 साल बहुत कर लिया जो कुछ भी कर रहा था, या तो जवाब दे दो, नहीं तो आप कहते हो कि छोड़ दो, कोई और देख लेगा। जरूरी थोड़ी कि आप कोई पट्टा लिखा के आए हो कि आप नहीं कर रहे। पूरी दुनिया में इतने बड़े देश की बद पिट रही है, केवल किस कारण से? वो तो भक्तों को अब देख ही लेना चाहिए, मुझे लगता है रियलाइज कर लेना चाहिए। लेकिन आपने बड़ा जो ऐसी आखिर में लाइन कह दी ना कि या तो जवाब दे दो और या तो छोड़ दो, क्यों बैठे हो कुर्सी पर। यही तो सबसे बड़ा कंट्राडिक्शन है। कुर्सी नहीं छूटे इसीलिए तो जवाब नहीं दे रहे हैं। रिश्ता ही, ये रिश्ता क्या कहलाता है, ये जोड़ ही नहीं पाएंगे, घटा ही नहीं पाएंगे।
कुर्सी न छोड़नी पड़े, इसीलिए तो सरेंडर है। सारी कमजोरी उसी कुर्सी में है, क्योंकि बाकी इसलिए जवाब दे देते हैं कि बाकी को पता है कि वो आज प्रधानमंत्री हैं, कल नहीं रहेंगे, दबाव पड़ता है, इस्तीफा दे करके चले जाते हैं। ब्रिटेन में कितने इस्तीफे प्रधानमंत्रियों ने दे दिए, जापान जैसा अत्याधुनिक इस्तीफा दे देते हैं, चले जाते हैं, फिर अपने घर में बैठ करके अपना काम धाम करते हैं, देश को गाइड करते हैं, लिखा पढ़ी करते हैं, किताब लिखते हैं। ये क्या लिखेंगे? तो लिखेंगे भाषण एग्जाम तो वॉरियर लिखने के लिए, नहीं भाषण तो एग्जाम लिखने के 5 आदमी लगते हैं। अरे यार आशीष भाई, एग्जाम वॉरियर लिखेंगे, क्यों नहीं लिखेंगे? एग्जाम वॉरियर लिखे, वही दिक्कत है। पेपर ये लीक की कुर्सी नहीं टेक्नोलॉजी छोड़ सकते। बताएंगे, पेपर लीक की टेक्नोलॉजी बताएंगे, कैसे चुप देखिए, रहना है वो बताएंगे, शुतुरमुर्ग आसन के अलग अलग भाव भंगिमाएं बताएंगे। बहुत दुनिया काम है में उनको। दुनिया में दो नेता कुर्सी नहीं छोड़ सकते। ट्रम्प भी छोड़ सकता है, ट्रम्प की दिक्कत नहीं है, ट्रम्प कल को कुर्सी चली जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। दुनिया में दो नेता कुर्सी नहीं छोड़ सकते, और वो कुर्सी पर किसी भी कीमत पर काबिज रहते हैं। इसीलिए दोनों देशों की स्थिति, लेकिन उस देश के तो कोई, मैं वो नहीं मानता, छोटा देश है, एक नेतन्याहू और एक नरेंद्र मोदी, ये दोनों कुर्सी नहीं छोड़ सकते, कुर्सी छोड़ के सरवाइव नहीं कर सकते। और अपनी, अगर भारत के लोगों को अपनी दशा देखनी है तो ये समझ लीजिए आप कि आप लोग कुरियर हो चुके हैं, पार्सल, कि उधर जा रहे हो तो ये हमारा वाला भी लेते जाना। मोदी कह सकते हैं कि 143 करोड़ लोग हमारे हैं, अब नेतन्याहू भी कह रहे हैं कि 143 करोड़ हमारे हैं। मतलब हम 143 करोड़ तो हो गए हैं कि पार्सल उधर ट्रांसफर कर दिया मोदी जी ने कि तुमको चाहिए, ये लो 143 हैं, अपने पास रख लो अपने जेब में। हम ऐसे हो गए हैं अब, क्यों? हम टोपी ट्रांसफर होता था, 143 करोड़ लोग ट्रांसफर हो गए, अपने जेब में रखो नेतन्याहू। दोस्त भाई भाई, चलो इजाजत दीजिए हमें, फिर आते हैं, खबर होगी कोई भी बड़ी खबर लेकर के। धन्यवाद हेमंत भाई, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।